गांव के एक छोटे से घर में सूरज की पहली किरण के साथ ही रमेश अपने दिन की शुरुआत करता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहती थीं। रमेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। रमेश का स्कूल घर से काफी दूर था। हर दिन उसे 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल की हालत भी बहुत खराब थी। दीवारें टूटी हुई थीं, छत टपकती थीं और बेंचें भी पूरी तरह से टूटी हुई थीं। लेकिन इन सब के बावजूद रमेश का पढ़ाई के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। रमेश को अक्सर स्कूल में दूसरे बच्चों के ताने सुनने पड़ते थे। वे लोग उसके फटे पुराने कपड़ों और गंदे जूतों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश ने कभी उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे और उसके परिवार को इस हालत से बाहर निकाल सकती है। रमेश के गांव में एक ही सरकारी स्कूल था जहां पढ़ाई की सुविधाएं न के बराबर थीं। स्कूल की दीवारें टूट चुकी थीं और शिक्षक भी कभी कभी ही आते थे। रमेश ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। एक दिन जब रमेश स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते में बेहोश पड़ा है। रमेश ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस व्यक्ति को उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बुजुर्ग की सेवा की और कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह व्यक्ति एक रिटायर्ड शिक्षक था जिसने रमेश की मदद करने का निर्णय लिया। शिक्षक ने रमेश को किताबें दी और हर शाम उसे पढ़ाने लगे। रमेश की मेहनत और लगन देखकर शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। लेकिन एक दिन जब रमेश स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। रमेश ने दौड़कर घर की ओर भागा और अपने माता पिता को बाहर निकाला। आग से सारा सामान जल गया, लेकिन रमेश की किताबें और उसके शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स बच गए। गांव वालों ने मिलकर रमेश के परिवार की मदद की और घर को फिर से खड़ा किया। रमेश के शिक्षक ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने की सोची, लेकिन वहां दाखिला लेने के लिए एक कठिन परीक्षा पास करनी थी। रमेश ने दिन रात मेहनत की, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले उसके शिक्षक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रमेश अपने शिक्षक की चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह परीक्षा जरूर देगा। उसने अपने शिक्षक से विदा ली और परीक्षा केंद्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा जाम लग गया और रमेश को लगा कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तभी एक अजनबी ने उसे देखा और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दिया। रमेश समय पर पहुंच गया और परीक्षा दी। उसने पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा दी और घर लौट आया। रमेश के शिक्षक अस्पताल से लौट आए और उन्होंने रमेश का हौसला बढ़ाया। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया और रमेश ने पूरे जिले में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया और उसने अपनी नई यात्रा शुरू की। शहर में रमेश के लिए सब कुछ नया था, नई जगह, नए लोग और नई चुनौतियां। स्कूल में उसके सहपाठी बहुत अमीर थे और उनकी बातें रमेश को अक्सर चुभती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक छिपा हुआ नोट मिला। नोट में लिखा था कि अगले हफ्ते उसके स्कूल में एक बड़ी चोरी होने वाली है। रमेश ने नोट को ध्यान से पढ़ा और तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि यह किसी की शरारत हो सकती है। रमेश ने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और रात को स्कूल के पास पहरा देने लगा। एक रात रमेश और उसके दोस्त स्कूल के पास छुप कर बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ लोग दीवार फांदकर स्कूल में घुस रहे हैं। रमेश ने अपने दोस्तों को सतर्क किया और पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन तभी एक अजनबी ने रमेश को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगा। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह उस अजनबी से बचकर भागा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आकर उन चोरों को पकड़ लिया। इस बहादुरी के लिए रमेश को स्कूल में सम्मानित किया गया। उसके सहपाठियों ने भी अब उसकी कद्र करनी शुरू कर दी। रमेश का सपना था कि वह इंजीनियर बने,
इसके लिए उसे एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन एक दिन जब वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी चोरी से लाइब्रेरी की किताबें ले जा रहा है। रमेश ने उस आदमी का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस आदमी ने रमेश को धमकाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रमेश की बहादुरी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब रमेश को अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी थी। उसने पूरी तैयारी की थी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। परीक्षा खत्म होने के बाद रमेश ने देखा कि एक रहस्यमयी व्यक्ति उसे देख रहा है। वह व्यक्ति धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगा। रमेश ने खुद को संभाला और उस व्यक्ति का सामना किया। वह व्यक्ति रमेश के रिटायर्ड शिक्षक का पुराना मित्र था और रमेश की मेहनत से बहुत प्रभावित था। उसने रमेश को एक स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने खुशी खुशी स्कॉलरशिप स्वीकार की और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। वहां उसने अपने मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। लेकिन एक दिन जब वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो उसके लैब में आग लग गई। रमेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाया और आग बुझाने की कोशिश की। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़े इंजीनियर बनकर अपने गांव लौट आया। रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल खोला ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गांव के लोग उसकी इस पहल से बहुत खुश हुए और रमेश की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। रमेश की कहानी साबित करती है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। उसका संघर्ष और सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। रमेश ने दिखा दिया कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। रमेश ने महसूस किया कि गांव के बच्चों की पढ़ाई में एक और बड़ी समस्या थी। गांव में पर्याप्त किताबें और शिक्षण सामग्री की कमी थी। उसने फैसला किया कि वह एक पुस्तकालय बनाएगा जहां सभी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें। रमेश ने अपने बचाए हुए पैसे और कुछ दानदाताओं की मदद से गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। इस पुस्तकालय में न केवल किताबें थीं, बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी थी। बच्चों को यहां आकर पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। एक दिन रमेश ने देखा कि पुस्तकालय में कुछ अजनबी लोग घूम रहे हैं। उसने उनसे पूछताछ की, लेकिन वे लोग कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। रमेश ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने मिलकर उन अजनबी लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात रमेश और उसके दोस्त पुस्तकालय के पास छुपकर बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वही अजनबी लोग पुस्तकालय की खिड़की तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। रमेश और उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और खुद उन लोगों का पीछा करने लगे। अजनबी लोग कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रमेश और उसके दोस्तों की मुस्तैदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस समय पर पहुंच गई और उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वे लोग गांव में एक बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे और पुस्तकालय की आड़ में कुछ कीमती सामान छुपाने की फिराक में थे। रमेश की बहादुरी और सतर्कता की वजह से यह साजिश नाकाम हो गई। पूरे गांव ने उसकी सराहना की और उसे एक बार फिर सम्मानित किया गया। रमेश के प्रयासों से गांव में शिक्षा का माहौल बदलने लगा। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ गई और उनके माता-पिता भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। रमेश ने गांव में एक शिक्षा अभियान चलाया जिसमें वे खुद बच्चों को पढ़ाते और उनके सवालों का समाधान करते। धीरे धीरे रमेश का पुस्तकालय एक शिक्षा केंद्र बन गया और दूसरे गांवों के बच्चे भी वहां आने लगे। एक दिन जब रमेश पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ा रहा था, उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में धमकी दी गई थी कि अगर उसने अपनी शिक्षा के प्रयास बंद नहीं किए
तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रमेश को यह समझ नहीं आया कि यह धमकी कौन दे सकता है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया। रमेश ने गांव के प्रमुख लोगों से बात की और अपनी चिंता साझा की। गांव के लोगों ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया। रमेश ने भी तय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों की मदद से गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि गांव के कुछ लोग जो शिक्षा के खिलाफ थे, इस धमकी के पीछे थे। रमेश ने उन लोगों से सीधे बात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। पता चला कि वे लोग अपने निजी स्वार्थ और अज्ञानता के कारण शिक्षा के खिलाफ थे। रमेश ने उन्हें समझाया कि शिक्षा ही गांव के विकास का मार्ग है और सभी को मिलकर इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए। धीरे धीरे उन लोगों ने भी रमेश की बातों को समझा और समर्थन करने लगे। रमेश के प्रयासों से गांव में शिक्षा का स्तर और भी बेहतर हो गया। गांव के बच्चे शहर के बच्चों के मुकाबले भी अच्छे परिणाम लाने लगे। रमेश ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक ग्रामीण विकास योजना भी शुरू की, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार किया गया। एक दिन रमेश को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आमंत्रण मिला। संगठन ने उसे उनके वार्षिक सम्मेलन में अपने गांव की शिक्षा और विकास की कहानी साझा करने के लिए बुलाया था। रमेश ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखा और सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। सम्मेलन में रमेश ने अपने गांव की कहानी सुनाई। उसने अपने संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी बताई, जिसने सभी को प्रभावित किया। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और कई लोगों ने उसकी पहल में आर्थिक मदद देने का वादा किया। रमेश ने उस मदद का उपयोग अपने गांव को और भी बेहतर बनाने के लिए किया। रमेश ने अपने गांव में एक और पहल शुरू की। उसने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाने लगा। इस केंद्र में कृषि, हस्तशिल्प, कंप्यूटर शिक्षा और अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते थे। इससे गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रमेश के प्रयासों से गांव में विकास की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसे पता चला कि कुछ लोग उसकी इस प्रगति से खुश नहीं थे। कुछ बाहरी लोग जो गांव में अपनी हानिकारक गतिविधियों को जारी रखना चाहते थे, रमेश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने रमेश को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की, लेकिन रमेश की सतर्कता और गांव वालों के समर्थन से वे असफल रहे। एक रात रमेश को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि गांव के पास के जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। रमेश ने तुरंत अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अवैध रूप से जंगल की लकड़ियां काट रहे हैं और उन्हें बेचने की योजना बना रहे हैं। रमेश ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उन लकड़हारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और अवैध कटाई रोक दी गई। इस घटना के बाद रमेश ने जंगल की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई और गांव वालों को जागरूक किया कि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। एक दिन रमेश अपने पुराने शिक्षक से मिलने उनके घर गया। उसने उन्हें अपनी सारी उपलब्धियों के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके शिक्षक ने गर्व से कहा कि रमेश ने उनके सभी सपनों को साकार किया है। रमेश ने अपने गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में इतना विकसित किया कि उसे कई पुरस्कार मिले। उसने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया और उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई। उसे विभिन्न मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा और उसने हर जगह अपनी कहानी सुनाई। रमेश ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हों और कठिन परिश्रम करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी कहानी आज भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि सच्चे प्रयास और लगन से कोई भी सपना साकार हो सकता है। रमेश ने अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान गांव के बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। उसने एक ट्रस्ट की स्थापना की जो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। रमेश की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह तो बस एक शुरुआत है। उसका संघर्ष और उसकी मेहनत आज भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है।
और आगे भी बनी रहेगी। उसकी विरासत और योगदान हमेशा जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करेंगी।